चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमें सिंपली छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, जो कि 3 टॉपिक हैं एक्चुअल में। उन तीनों टॉपिक को आज हम ख़त्म कर लेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा ये, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। ओके, मैं इसको अलग से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें अगर और टॉपिक मिलाऊंगी तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये आज हम पढ़ लेंगे, उसके बाद कल का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लिए बनाऊँ, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आप में से जितने भी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हो अपने एग्ज़ाम से पहले, तो मुझे बताना, तो उसके बाद से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा दूँगी, ठीक है। 2-3 ईयर्स के मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी कंप्लीट, ठीक है। तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने लोग उसकी डिमांड रखते हैं, फिर उस हिसाब से मैं बनाऊँ। तो कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ सीड वायबिलिटी के बारे में, पॉली एम्ब्रॉयनी और एपोमिक्सिस। ये 3 छोटे छोटे से टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम ख़त्म करेंगे, ओके। और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे से पढ़ते रहो और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ओके। चलो, हम देखने जा रहे हैं सीड वायबिलिटी के बारे में। फर्स्टली देखो, सीड वायबिलिटी यानी कि बीज व्यवहारिकता या बीज जीवन क्षमता। हमने ये पॉलन के लिए भी देखा था, मैंने आपको पॉलन वायबिलिटी भी पढ़ा रखी है, यानी कि पराग की व्यवहारिकता या पराग की जीवन क्षमता, ये भी हमने देखा था। कुछ पराग आपके 30 मिनट में खराब हो जाते हैं, कुछ पराग की जीवन क्षमता 30 दिनों की होती है, कुछ की कई सालों तक होती है, लिक्विड नाइट्रोजन में उसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको वहाँ बताई थी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ सीड वायबिलिटी के बारे में, जो कि है आपका देखो, सीड वायबिलिटी पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ हमें जाननी होगी, जो कि है डॉर्मेंसी या फिर प्रसुप्ति। इसका मतलब क्या होता है? डॉर्मेंसी या प्रसुप्ति मतलब होता है कि वह अवस्था जिसमें बीज अपने आप को जर्मिनेट नहीं कर रहा। जैसे आप घर में बीजों को क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो, तो वो अवस्था क्या कहलाती है? वो उसकी अवस्था कहलाती है प्रसुप्ति यानी डॉर्मेंसी की स्टेट। जब तक वो एक्टिव नहीं है, जब तक वो जर्मिनेशन नहीं कर रहा, उग नहीं रहा है, ठीक है। जब उगना शुरू हो जाएगा तब उसे जर्मिनेशन कहते हैं। लेकिन जब उग नहीं रहा है, आप उसे स्टोर करके रखे हुए हो, आप उसको घर में रखे हुए हो, उस अवस्था को कहते हैं प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी स्टेट, ठीक है। जो भी बीज आप अपने घर में रखे हो वो प्रसुप्ति स्टेज में है, यानी डॉर्मेंसी स्टेज में है। मतलब उसकी जो चयापचयी क्रियाएं हैं, मतलब उसके अंदर जो चलने वाली क्रियाएं हैं, वो बहुत धीमी हो चुकी हैं और वो लगभग सोया हुआ है, एक तरह से ऐसा कह सकते हो। वो जग नहीं रहा है, वो सोया हुआ है, पर वो जीवित है, ठीक है, ठीक है, वो जीवित है। तो कुछ बीज होते हैं, कुछ बीज की जीवन क्षमता कुछ दिनों तक होती है, कुछ महीनों तक होती है, और कुछ की सैकड़ों सालों तक होती है। एक आपका बताया गया है ल्यूपिनस आर्कटिकस, एक आपका पौधा है, ठीक है। ये आपका बहुत पुराना पौधा है, उसके बीज 10,000 साल तक जीवित रहते हैं, यानी उनकी जीवन क्षमता 10,000 साल तक है। ये अब तक का सबसे लंबा जीवित बीज माना गया है, ठीक है। दूसरा है आपका फोनिक्स डैक्टाइलीफेरा, ठीक है, ये भी एक पौधे का नाम है। इसका जो बीज होता है वो 2000 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये दोनों डेटा आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बस हल्का सा नाम याद रखो। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, खास करके आपसे वहाँ पे पूछ लेता है नीट में, कि आपका सबसे अधिक जीवित रहने वाला बीज कौन सा था, तो आपका ल्यूपिनस आर्कटिकस था, ठीक है। बस साधारण सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। डॉर्मेंसी याद रखना, बोर्ड के हिसाब से डॉर्मेंसी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रसुप्ति से आप क्या समझते हो। तो प्रसुप्ति ऐसी अवस्था है जिसमें परिपक्व बीज में जल की मात्रा कम हो जाती है, उसमें चयापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, और ऐसी अवस्था में हम बीजों को स्टोर करके रखते हैं, वो जर्मिनेट नहीं करते, वो उगते नहीं हैं, ठीक है। तो उसको प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं या डॉर्मेंसी कहते हैं। तो ये एक बात हो गई। अगली बात हम देखते हैं, आगे की चीज़ें समझते हैं, जो कि है आपका एपोमिक्सिस और एम्ब्रियोजेनी, ठीक है। ये 2 चीज़ें और हमें समझनी है, ठीक है। तो एपोमिक्सिस का हिंदी होता है असंग जनन। इसका क्या मतलब होता है? बिना निषेचन के सीड बन जाना। सीड बन जाना यानी कि आपका बीज बन जाना बिना निषेचन के। निषेचन के बाद ही बीज बनना चाहिए ना, लेकिन ऐसी अवस्था जिसमें बिना निषेचन के बीज बन जाए, उसको कहते हैं असंग जनन, ठीक है। ऐसा किस में होता है? ऑस्ट्रिया नाम के पौधों में होता है। ऑस्ट्रेसी एक फैमिली है पौधों की, जिसमें आपका सनफ्लावर वगैरह आता है,
सूर्यमुखी के फूल आते हैं, वो पूरी फैमिली आपकी क्या होती है, एपोमिक्सिस शो करती है। और घास जो होते हैं उसमें भी असंग जनन होता है, उसमें बीज बन जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। याद करो कल मैंने पार्थेनोकार्पी पढ़ाया था। पार्थेनोकार्पी मतलब क्या होता था? पार्थेनोकार्पी मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाना और उसमें बीज नहीं होते थे। उसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल लिख करके बताओ अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो आपका जो एपोमिक्सिस है वो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन का बीज बनना, और जो पार्थेनोकार्पी था वो था बिना निषेचन के फल बन जाना, ठीक है। तो दोनों के आप एग्जाम्पल और दोनों का आप नाम याद रखना। इसे कहते हैं असंग जनन, वहाँ पे कहते थे पार्थेनोकार्पी, ठीक है। एक और चीज़, लास्ट चीज़ जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी पॉलीएम्ब्रॉनी यानी कि बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता मतलब क्या होता है? देखो, एक ओव्यूल से एक बीज बनता है, ठीक है, और उस एक बीज के अंदर एक एम्ब्रियो होता है। मैं आपको बार बार आपको ये मक्के वाला डायग्राम दिखा चुकी हूँ कि उसके अंदर एक भ्रूण है। फिर से देख लो एक बार, देखो इसके अंदर क्या है, एक भ्रूण आपको दिख रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति जिसमें एक बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण बन जाएं, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाएं, उस स्थिति को कहते हैं बहुभ्रूणता। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूसेलस की कोशिकाएं कभी कभी क्या होता है, विभाजित होकर के भ्रूण बना देती हैं। भ्रूण तो एम्ब्रियो सैक से बनना चाहिए था ना, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट बनता है, युग्मज बनता है, उससे भ्रूण बनता था। लेकिन एम्ब्रियो सैक के अलावा न्यूसेलस यानी बीजांड कायिक कोशिकाएं, उनसे अगर आपका भ्रूण बनने लगे, ठीक है, और एम्ब्रियो सैक से भी बनने लगे तो कई सारे भ्रूण बन जाएंगे। तो कई सारे बनने को ही हम कहते हैं बहुभ्रूणता। एक ओव्यूल में, एक बीजांड में कई सारे भ्रूण बन जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। क्यों बनते हैं? बीजांड कायिक कोशिकाओं के विभाजन के कारण बनते हैं। किस में बनते हैं? सभी में नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके नींबू से जितने वंश होते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गया, नींबू हो गया, इसको कहा जाता है सिट्रस फ्रूट्स यानी नींबू का वंश, ठीक है। तो नींबू के वंश वाले फ्रूट्स में बन सकते हैं और आपके आम में बनता है पॉलीएम्ब्रॉयनी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, एक बीज में अगर एक से अधिक भ्रूण है तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीएम्ब्रॉयनी। बहुत बार डेफिनेशन आपसे पूछी जाती हैं, पॉलीएम्ब्रॉयनी, एपोमिक्सिस, ये दोनों की डेफिनेशन आप बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। मैं जानती हूँ ये छोटा सा लेक्चर था आपका, लेकिन इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट मिलाना, टोटल मिक्स कर देना था, तो इसलिए मैंने 2 और पॉइंट्स इसमें नहीं रखे। कल का भी लेक्चर आपका छोटा सा ही होगा और वो आपका लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आई हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उसे सॉल्व करके दूंगी आपको, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अच्छे से तैयारी करो, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ो, जो भी नहीं समझ में आता है बिल्कुल आप उससे पूछो, ठीक है, ओके।